नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि मार्च माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे। क्या मार्च के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, और मार्च के महीने में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, तिथियां हैं जो हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्क राशि के जातकों के जीवन में यदि गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो वृषभ राशि में राहु और मंगल ग्रह यानी कि लाभ स्थान पर 11वें स्थान पर राहु मंगल की युति बनेगा। पंचम भाव में केतु ग्रह वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। सप्तम भाव में गुरु शनि और बुध का युति बनेगा, और सूर्य शुक्र अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे, विचरण करेंगे। अब महत्वपूर्ण ग्रहों का जो परिवर्तन है, राशि परिवर्तन, उसे भी समझ लेते हैं। 14 मार्च को सूर्य ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 4 मार्च को जाएंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 18 मार्च को जाएंगे, और रेवती नक्षत्र में 31 मार्च को भ्रमण करेंगे। यानी कि मीन राशि के ये नक्षत्र हैं, और मीन राशि में ही सूर्य का एक भ्रमणकालिक समय का को ये दर्शाते हैं। 11 मार्च को बुध ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और 17 मार्च को शुक्र ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे। 13 मार्च को अमावस्या तिथि है। 22 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ होता है, यानी कि होलिका से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ होता है। और कहते हैं होलाष्टक में शुभ कार्यों को नहीं करनी चाहिए, मंगल कार्य नहीं करनी चाहिए। 28 मार्च को होलिका दहन होगा, और 29 मार्च को धुलेंडी होगा, यानी कि रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा। गोचर कर्क राशि के जातकों के राशिफल का विश्लेषण करेंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस बेहद खास कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्क राशि के जातकों के जीवन में देखेंगे तो मार्च के महीने में संतान के प्रति आपको थोड़े से जागरूक रहना होगा। संतान की एक्टिविटी किस तरह से है उस पर आपको ध्यान रखना होगा। और कर्क राशि है यदि आपका और गर्भ में कोई संतान है तो उसका भी आपको विशेष केयर करना होगा। व्यापारिक व्यवस्था कर्क राशि वाले जातकों के लिए बेहतर रहेगा, और व्यापारिक व्यवस्था के सुदृढ़ होने से आपको एक नई समाज में पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ में आपके सामंजस्य बेहतर बनते चले जाएंगे, और व्यापार के डेवलपमेंट के लिए आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। यानी लंबी दूरी यात्रा या लघु यात्रा के माध्यम से आप व्यापारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए चले जाएंगे। सूर्य का अष्टम में 14 मार्च तक भ्रमण काल रहेगा, यानी कि यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं, मनपसंद ट्रांसफर चाहते हैं, प्राइवेट जॉब में हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप अपने स्थानांतरण के लिए यदि कोई प्रयास कर रहे हैं तो 14 मार्च के बाद आपको मार्च के महीने में प्रयास करना चाहिए, और मनपसंद स्थानांतरण को आप प्राप्त कर सकते हैं। राहु मंगल की युति बना हुआ है, यानी राहु और मंगल अंगारक दोष का निर्माण करते हैं, लेकिन लाभ स्थान पर। यहाँ पर दोनों ही ग्रह राजयोगकारी परिणामों से आपको जोड़ते हैं। यानी कि आप अपनी जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, बेहतर परियोजनाओं को कंप्लीट करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, या जो आपके जीवन के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन कार्यों को आप इस मार्च के महीने में निस्संदेह पूरा कर सकते हैं, और आपको प्रचुर मात्रा में यानी ज्यादा मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति का भी योग राहु और मंगल के माध्यम से बनेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति आप कर सकते हैं, या फिर अचानक अनसर्टेन जो है धनागमन के माध्यम से जीवन की व्यवस्थाओं को देखते ही देखते आप ताकतवर बना देते हैं, और कई बार एक आम लाइफ से, आम जीवन से खास जीवन में अपने लाइफ स्टाइल को आप बदल देते हैं। ये परिवर्तन दरअसल आपका होगा, लेकिन ये बहुत तेज रफ्तार से हो सकता है। और यदि तेज रफ्तार में जब आपका परिवर्तन हो, तो ऐसे तेज रफ्तार से परिवर्तन जब होते हैं तो कई बार वो उतनी ही तेजी से फिर कई बार हमें धोखा भी देते हैं। तो आपको एक सावधानी ये जरूर रखनी होगी। जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको करना है, वो परिवर्तन आपको एक सोच समझ करके और एक प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से ही करना होगा। क्योंकि भाग्य के स्वामी इस समय नीच राशि में, मकर राशि में सप्तम स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। व्यापारिक व्यवस्था में आपको पूरी मेहनत करना होगा, पूरे एक लेबर के तरह लग करके
और अपनी पूरी एफर्ट अपनी लगानी होगी, तभी आप व्यापार में अपने आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि है आपका। यदि आप लिक्विड कारोबार करते हैं या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई कारोबार है आपका, ट्रेडिंग का काम करते हैं या फिर गारमेंट्स का काम है या फिर होटल रेस्टोरेंट के कारोबार में आप जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार समय है। लेकिन ऐसे समय में यदि आप अपने कर्मचारियों के अधीन हो जाएंगे या कर्मचारियों के भरोसे ही बैठ जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपको कर्मचारियों से ज़्यादा अपने स्वयं के एफर्ट को वहाँ पर प्रयोग करना होगा। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए अपने मेहनत के द्वारा आप व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। यदि आप भाग्य का सहयोग लेते हैं, भाग्य के भरोसे यदि आपको लगता है कि मेरा भाग्य काम करेगा, तो इस समय आपका भाग्य कमज़ोर पड़ा हुआ है। बृहस्पति ग्रह मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति नीच राशि को भ्रमण कर रहे हैं, नीच राशि में चल रहे हैं, तो भाग्य का जो सहयोग है वो थोड़ा सा आपका कमज़ोर होगा। और कहते हैं जब भाग्य कमज़ोर हो तो उस समय में आपका पराक्रम ही आपको एक समाज में शीर्षस्थ पदों पर पहुंचाता है, अच्छे व्यवस्थाओं से आपको जोड़ता है और अपनी व्यवस्था को आप अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को एक धार दे देते हैं, एक पैनापन आप ले आते हैं, जिससे आप अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की आपके अंदर एक नई साहस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संतान के प्रति विशेष आपकी सावधानी रहनी चाहिए। बच्चों की एक्टिविटी में आप पूरी निगरानी रखें और संतान प्राप्ति की अपेक्षा यदि आप रखते हैं तो निश्चित रूप से मार्च के महीने में आपको संतान प्राप्ति के अवसर भी मिलेंगे। अविवाहित हैं, विवाह की प्रस्तावना या विवाह के लिए आप कल्पना करते हैं, विवाह के लिए अपेक्षित हैं कि वैवाहिक सफलता की प्राप्ति हो, तो ये समय आपका एक महत्वपूर्ण समय है। पूरे मार्च के महीने में आपको अच्छे लोगों से जुड़ने का, अच्छे रिश्तेदारों का सहयोग और समाज में जो बेहद लाभदायक पोजीशन में बैठे होते हैं, ऐसे लोगों से आपके संबंध आगे जुड़ते चले जाएंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को आप अपने जीवन में बनाते हुए चले जाएंगे। यही आपके मार्च के महीने में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का, महत्वपूर्ण बदलाव का एक तरह से कह सकते हैं कि योग है, और ये आपके लिए एक सफलता का वजह है। प्रिय दर्शकों, विशेष विश्लेषण के लिए या किसी तरह की कोई सवाल आपके मन में है या फिर संपूर्ण जन्म पत्रिका विश्लेषण आप चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। आपके सभी प्रकार के सवालों का निःशुल्क रूप से हम आपको जवाब देंगे। हमारे कार्यक्रम या हमारे साथ बातचीत के लिए आपको दिन के 12 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। ये समय हमारा जानकारी देने का समय होता है, बातचीत करने का समय होता है, तो इस समय में आप कभी भी हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे इन नंबरों पर। हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और हमारे इस खास कार्यक्रम को हो सके तो आप शेयर भी करें ताकि लोगों तक पहुँचे और लोगों का इसका एक विशेष लाभ मिल सके। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपके ऊपर संपूर्ण कृपा बनाए रखें। जय माता।